एब्सोल्यूट का मतलब एक कैसे है, एक कैसे है, एक का मतलब है कि चाहे आप इधर से जाओ, चाहे आप इधर से जाओ, जिस पॉइंट की जो वैल्यू है वो एब्सोल्यूट है। माने एक मतलब फिक्स है, नो देयर इज नो एनी चांस ऑफ चेंजिंग, फिक्स वन, फिक्स मीन्स वन, वन मीन्स जो है वो। जैसे बी पॉइंट की वैल्यू 0 0 और 100 है, तो 0 0 मतलब फिक्स है कि 0 0 है, चेंज नहीं होगी, और 100 का मतलब 100 फिक्स है, चेंज नहीं होगी। चाहे आप इधर से मूवमेंट करो और चाहे आप इधर से मूवमेंट करो, वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं ना एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली वर्ड जो दिया जाता है इसका मतलब 100% श्योर है, जो है वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। आप चाहे उसे 10 बार पूछोगे जवाब वही मिलेगा। अगर जवाब में अंतर आता है तो वो इंक्रीमेंटल, मतलब हमारे हिसाब से इंक्रीमेंटल है कि ऐसे पूछेंगे तो कुछ और जवाब, ऐसे पूछा तो कुछ और जवाब, सो दैट इज वो एक नहीं है, फिर वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब जो है हाँ और ना, जो है वो कंफर्म है, फिर वही रहेगा। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट का मतलब एग्जैक्ट, मतलब जो वैल्यू है वो फिक्स है। आप किधर से भी चलो, आप इधर से चलो तो, आप इधर से चलो तो एब्सोल्यूट वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, फिक्स है, जो आ गई एक बार वही है। हाँ हाँ, सीएनसी नहीं, आप ये बताओ आपका बैकग्राउंड क्या है, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, ब्रांच क्या है? हाँ हाँ, ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन सिस्टम सब में सीएनसी ही लगता है। तो मैं इलेक्ट्रिकल के लिए ये है कि तुम्हें जो कोऑर्डिनेट है ना, जो क्लास का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें इतना डीपली तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो इतना कोई गहराई की आवश्यकता नहीं है, कोऑर्डिनेट समझ लो। क्योंकि प्रोग्रामिंग पार्ट तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का उसमें आता है, मैकेनिकल वालों के। जब आपको यही नहीं पता तो आपको प्रोग्रामिंग में ज़्यादा नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए मैकेनिकल बैकग्राउंड वाले ज़्यादातर प्रोग्रामिंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए करते हैं। ठीक है, माइक बंद कर दो। ये ठीक है। अभी क्या है कि इंक्रीमेंटल में हम कैसे करेंगे? इंक्रीमेंटल में ए पॉइंट 0 पॉइंट है, तो इंक्रीमेंटल में ये होता है कि हम कहां से चल रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इंक्रीमेंटल में हमको इससे पहले का एक पॉइंट चाहिए कि हमें कहां से हम आए। अगर हम ए पॉइंट पे हैं और यहीं से शुरू कर रहे हैं
तो यहाँ ए पॉइंट पे हम कोई भी इंक्रीमेंटल वैल्यू नहीं देंगे। ए पॉइंट पे कोई भी इंक्रीमेंटल की वैल्यू नहीं दी जाए। क्यों? इंक्रीमेंटल कहता है कि पीछे कहां से, अब आप पीछे कहां से, अब आप पीछे कहीं ना कहीं से तो यहां आओगे, तो पीछे चल के आओगे तो कितना चल के आओगे वो उस पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए ए पॉइंट पहला पॉइंट है, उसको इंक्रीमेंटल में कभी भी मत लो। हालांकि आप 0 0 देंगे तो 0 0 ये, क्योंकि जब एब्सोल्यूट में 0 है तो इंक्रीमेंटल में भी 0 ही रहेगा, उसमें कोई इंक्रीमेंट का तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप 0 0 भी लिखेंगे तो मशीन 0 0 ही कंसीडर करेगी। लेकिन यह है कि बेटर है कि आप इंक्रीमेंटल में पहला पॉइंट को इंक्रीमेंटल में ना लें। अब आता है, अगर अब आपकी दिशा चले, अगर आपका ट्रैक, आपका पाथ ऐसे है तो नेक्स्ट पॉइंट डी आएगा, और अगर आपका पाथ ऐसे है तो नेक्स्ट पॉइंट बी आएगा। बोल मत जाना, तुरंत बाहर है, सुन ले, ठेसू ज्यादा आवाज निकालता है, गुंजाइश नहीं है कोई, क्योंकि बात में अर्थ होता है। जो गैप आता है ना जब बात में, उसमें से और निकलता है, उसका मायने और डीपली जाने की कोशिश, इसीलिए बोल मत जाना। अगर हम यहां से इधर गए तो पॉइंट डी है, और अगर हम यहां से यहां जाते हैं तो इंक्रीमेंटल को सबसे पहले दिशा देना जरूरी। जबकि एब्सोल्यूट को कोई लेना देना नहीं, एब्सोल्यूट में तो पॉइंट की वैल्यू फिक्स है, बट लिखने का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा बस। जहां पे ये महत्वपूर्ण है कि वैल्यू जब हम लेंगे तो पॉइंटों की वैल्यू भी बदल जाएगी। अभी मैं ए बी सी डी लेता हूं, ए, मैं ये सीक्वेंस लेता हूं, ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो कोऑर्डिनेट निकालते हैं कैसे कितने आ रहे हैं, फिर मैं चेंज करके लूंगा। ये कोऑर्डिनेट्स आए, अगर मैंने सीक्वेंस ए बी सी डी लिया तो ऐसे ए बी सी, अगर मैं इसको चेंज करता हूं सीक्वेंस तो कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे।
अब देखो यहाँ पे a का वैल्यू ये है, b की वैल्यू 0 और 100 है, जबकि यहाँ b की वैल्यू -150 और 0 है। C की वैल्यू 0 100 है, 0 100, और यहां C की वैल्यू 150 और 0। तो इंक्रीमेंटल में, इसीलिए प्रोग्रामिंग इंक्रीमेंटल में नहीं की जाती, क्योंकि इंक्रीमेंटल में क्या होता है कि पाथ के अकॉर्डिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट वैल्यू चेंज होती है। रूट, ये रूट लेना है कि ये लेना है, मतलब आपका जो मूवमेंट है, जो पाथ है, सीक्वेंस है, पॉइंट टू पॉइंट का जो सीक्वेंस है, अगर वो चेंज हो गया, पाथ चेंज हो, मतलब सीक्वेंस चेंज हो गया, ऐसे या ऐसे, डायरेक्शन चेंज हो गई टूल के पाथ की, ये डायरेक्शन क्या है, इधर से चलेंगे तो अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है पाथ की, तो इंक्रीमेंटल के कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। इसीलिए प्रोग्रामिंग इंक्रीमेंटल में नहीं की जाती। क्योंकि इंक्रीमेंटल में कोई ये पाथ ले रहा है, कोई ये ले रहा है, तो दोनों का कंफ्यूजन होगा। किसी ने ये पाथ फॉलो किया, किसी ने ये किया, तो यहां पे कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। इसीलिए प्रोग्रामिंग को हम एब्सोल्यूट में ही करें तो बेटर है। इंक्रीमेंटल कहीं कहीं यूज किया जाता है, जहां पे हम, जैसे VMC में इंक्रीमेंटल हम यूज करते हैं सब प्रोग्राम बनाने के लिए, सब प्रोग्राम में इंक्रीमेंटल यूज होता है, बाकी सब एब्सोल्यूट। क्लियर है? पॉइंट ये समझ लेना, जिनको डाउट हो कुछ भी, तो आप लोग ये चीज समझ लेना, फर्दर फिर हम डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक एकदम क्लियर हो गया आपको सबको? इसमें क्या है कि आप लोगों का सहयोग, अगर आप जितने चुप रहेंगे, कोई साइलेंट मोड में आवाज नहीं आएगी, तो सब्जेक्ट उतना ही डीपली जो है ना स्टडी में चला जाएगा। अगर आपने हल्की सी भी आवाज या नेक भी सुनसात कर दी, तो वो सब्जेक्ट उतना डीपली नहीं जाएगा, कंसंट्रेशन टूट जाता है। हाँ, अब कोई कहीं चला गया, कोई कहीं, यहीं पर आओ ना, यहाँ भी बहुत कुछ है। इसमें लगता है कि ये बेसिक है, लेकिन इस बेसिक में भी बहुत गहराई है, समझो तो। इसीलिए पॉइंट में पॉइंट निकलता है, तो सब्जेक्ट को डीपली लो, जो टॉपिक चले उसे गहराई में लो, बाकी फर्दर सभी टॉपिक्स आने। ठीक है, क्लोज करें, फिर नया बैच, जो नेक्स्ट बैच चेंज ओवर करो।